अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम एडिट ज्योमेट्री में जो हमारे रिमेनिंग ऑप्शन थे वो सीखेंगे। तो चलो हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स लिया है मैंने, इसको कन्वर्ट राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। जैसे हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाता है एडिट ज्योमेट्री। और एडिट ज्योमेट्री में लास्ट टाइम हमने कट तक सीखा था, आज हम स्मूथ टसलेट इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और ये एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। अब इसको मैं स्मूथ करता हूँ तो ये स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरह से। जितनी बार इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये स्मूथ होता चला जाएगा। इसके बाद इसको मैं अनडू करता हूँ और यहाँ पे इसके सामने सेटिंग है, एक बॉक्स है सेटिंग वाला, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, इसके अंदर ही आपने वर्क करना होता है। इसके बाद हमारे पास है स्मूथ बाय ग्रुपिंग। तो ग्रुप में भी आप इसको स्मूथ कर सकते हो। तो जितनी दफ़ा हम इसको स्मूथ करेंगे तो ये स्मूथ होता जाएगा। अब अगर मैं इसकी कोई स्पेसिफिक पॉलीगन को सिलेक्ट करता हूँ, यानी मान लो हम यहाँ पे ये पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, टॉप व्यू में चले जाते हैं और ये वाली पॉलीगन, ये वाली पॉलीगन और ये वाली पॉलीगन, हम कॉर्नर का सिलेक्ट करने के बाद स्मूथ करते हैं तो इसके जो कॉर्नर हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। अगर दोबारा से हम इसको क्लिक करते हैं तो मज़ीद स्मूथ हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाता है स्मूथ। इसके बाद हमारे पास आता है टसलेट। अब टसलेट का क्या काम है? टसलेट यानी, तो मैं यहाँ पे एक प्लान बना लेता हूँ। ये हमने एक प्लान बना लिया और इसमें हमारे पास ये वर्टिसेस हैं, यानी इसके सेगमेंट्स हैं। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे हम और यहाँ पे हम इसका एक पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जैसे हम पॉलीगन सिलेक्ट करेंगे अब हम जाएंगे टसलेट में। जैसे हम टसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर हम मज़ीद इसको टसलेट करेंगे तो ये मज़ीद इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, यानी जो हमारे पास पहले 4 पार्ट थे इनको मज़ीद 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब अगर हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे मैं एक और पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है टसलेट एज। अगर हम टसलेट पॉलीगन करते हैं या फेस करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, यानी स्क्यू में हमारे पास जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर हम मज़ीद इसको करेंगे तो यहाँ पे हम टसलेट करते हैं मज़ीद, तो ये मज़ीद कुछ इस तरह से हमारे पास टसलेट हो जाएगा। टसलेट के बाद हमारे पास है मेक प्लानर। मेक प्लानर में हम जाएंगे, इसके लिए हम एक पॉलीगन को यहाँ हम टीपॉट बना लेते हैं। ये मैंने एक टीपॉट ड्रा कर लिया, इसके हम जो है सेगमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। फ्रंट में जाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ करके फ्रंट साइड पे करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ से हम इसके कुछ जो है वो इतनी जो पॉलीगन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम मेक प्लेनर में जाते हैं, ये हमारे पास है मेक प्लेनर और इसके सामने है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस पे इसको मेक प्लेनर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास प्लेन कर देगा मेक प्लेनर। इसका ये मतलब होता है कि इसको प्लेन कर देगा। अगर वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये हमारे पास वाई एक्सिस में मेक प्लेनर कर देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह अगर हम Z में जाएंगे तो Z में हमारे पास कुछ इस तरह से मेक प्लेनर कर देगा, जैसे हमारी शेप है कुछ इस तरह से। क्या हो गया? इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्यू अलाइन, यानी अगर हम किसी भी व्यू में जाएंगे, यहाँ पे दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास एक प्लान है, ये हमारे पास व्यू है। अगर हम इसमें जाके व्यू अलाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो इसको प्लेन कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो व्यू सिलेक्ट था उसी व्यू के हिसाब से ये इसको मेक प्लेनर कर देगा। अब इसके बाद है ग्रिड अलाइन। इसका क्या मतलब होता है? दोबारा से हम इसको करते हैं और फ्रंट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ये पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं व्यू ग्रिड। ठीक है, यानी ग्रिड अलाइन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ग्रिड के ऊपर अलाइन कर देगा। दोबारा से हम जाएंगे, फ्रंट पे जाएंगे। ठीक है, अब अलाइन करेंगे ग्रिड अलाइन, तो इस तरह। ठीक है, अब ग्रिड अलाइन करेंगे हम तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो ग्रिड अलाइन कर देगा, यानी डाउन के ऊपर जो हमारा ग्रिड है वहाँ पे इसको अलाइन कर देगा कुछ इस तरह से। तो ये था हमारे पास मेक प्लेनर। इसमें जो ऑप्शन थे वो हमने सीखे। इसके बाद है रिलैक्स। अब रिलैक्स क्या चीज़ है?
यहाँ पे मैं एक बॉक्स मज़ीद बना लेता हूँ, एक बड़ा बॉक्स कुछ इस तरह से, ये ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद इसके जो सेगमेंट्स हैं वो ये हैं। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी कुछ पॉलीगन को सेलेक्ट कर लेंगे ये, और इसको डिटैच कर लेंगे। ये हमने इसको डिटैच कर लिया। डिटैच करने के बाद ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन के आ चुके हैं, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर हम जो है वो रिलैक्स लगाएंगे, रिलैक्स वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ में हम पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, यानी इसके एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिलैक्स। जैसे ही हम रिलैक्स करेंगे, हम इसके ऊपर रिलैक्स करते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास जो है वो शेप बन के आ जाएगी, ये देखें। अब इसके साथ हमारे पास ऑप्शन आता है सेगमेंट्स का, यानी इसकी सेटिंग का। अब अगर हम रिलैक्स के ऊपर जाएंगे, एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एलिमेंट हमारे सेलेक्ट हैं, इसके ऊपर हम रिलैक्स करेंगे और साथ में हमारे पास बॉक्स है सेटिंग का। सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 है और मिनिमम इसकी वैल्यू -1 है। तो -1 और 1 के बीच में हम इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5 लेते हैं और इसको हम लिट्रेशन हम जितनी कम करेंगे ये इसको पीछे की तरफ खींचता चला जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारे पास नीचे आए तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, रिलैक्स, होल्ड, बाउंड्री पॉइंट्स। इसके ऊपर अनचेक करते हैं। अब अगर हम इसको लिट्रेशन करते हैं तो ये टोटली हमारे पास रिलैक्स हो जाएगा और एंड ऑफ द डे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। इसके बाद हमारे पास है होल्ड आउटर पॉइंट्स। अगर इसको हम आउटर पॉइंट्स होल्ड करते हैं तो ये हमारे पास आउटर पॉइंट होल्ड हो गए हैं। अब अगर हम इसको रिलैक्स करेंगे तो ये जस्ट एक मिनिमम पॉइंट पे ही रिलैक्स होगा, क्योंकि हमने जो आउटर पॉइंट है वो होल्ड कर लिए थे। मज़ीद हम इसको कुछ इस तरह की वैल्यू के साथ प्ले कर सकते हैं। दोनों को अनचेक करते हैं, इसको चेक कराने देते हैं। अब इसको हम करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप जो है वो बन के आ जाती है, ये देखें। ईजिली हम कुछ इस तरह की शेप बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डाउन आ जाए तो डाउन हमारे पास आ जाता है। दोबारा हम इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और अटैच, इसके साथ हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है हाइड अनहाइड का ऑप्शन, यानी हाइड सिलेक्शन अनहाइड ऑल। तो सबसे पहले तो हमने जहाँ पे हाइड सीखा था वो राइट क्लिक करके ये हमारे पास है हाइड सिलेक्शन अनहाइड ऑल और हाइड सिलेक्टेड, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्शन करते हैं तो ये टोटल हमारे पास गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम एडिटेबल पॉली में कुछ पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, और इनको अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास वर्क करता है। यहाँ पे हम हाइड सिलेक्टेड कर सकते हैं, अनहाइड ऑल कर सकते हैं और हाइड अनसिलेक्टेड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। नीचे हमारे पास आ जाता है कॉपी। तो यहाँ पे मैं दो जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसी की एक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया। अब इसके कुछ एलिमेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक एलिमेंट या पॉलीगन को सिलेक्ट किया कुछ इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं कोई नेम दे देता हूँ। यहाँ पे फर्ज कर हम गुरी कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं। ये हमारे पास गुरी है। अब यहाँ पे अगर यानी इसका नाम हमने गुरी कर लिया। जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहाँ हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे पॉलीगन होते हैं। तो उनको हम कुछ पॉलीगन को जो स्पेसिफिक पॉलीगन होते हैं उनको हम सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग करने के बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है कॉपी का। ये जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमने सेलेक्ट किया था उसका हमने नाम रखा था, यानी रीनेम किया था गुरी। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम दूसरे वाले जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक पॉलीगन हम सिलेक्ट करेंगे। पॉलीगन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये जैसे हम पेस्ट करेंगे तो जितने हमारे पॉलीगन यहाँ पे सेलेक्ट थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एडिट ज्योमेट्री के ऊपर, यानी हमारी 2 वीडियो एडिट ज्योमेट्री के ऊपर बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो है वो टाइम के ऊपर मिल सकें। और इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट वीडियो थी बेसिक के ऊपर। आज के बाद हम एडवांस पे मूव करेंगे और यहाँ पे हम टेक्सचरिंग, लाइटिंग और मॉडलिंग वगैरह सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।